वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्रीद्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण
गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। आइए भगवत कृपा से प्राप्त पंचदिवसीय गीता सत्संग सत्र में जब हम 12वें अध्याय भक्ति योग पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, आरंभ में भगवान की वाणी का पाठ किया जाए। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान
उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् संयम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। भक्ति का सीधा साधा अर्थ है भगवान की प्यास। ज्ञान की प्यास को जिज्ञासा कहते हैं, मुक्ति की प्यास को मुमुक्षा कहते हैं, कुछ भोगने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, कुछ पाने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। भगवान की प्यास का नाम है भक्ति। बंगाल में एक किसी छोटे से शहर में, तो वहां उनका प्रवचन हो रहा था, गृहस्थ भक्त आदमी, और वो प्रवचन सुनता, महाराज जी की सेवा करता। स्वामी जी ने उसको पूछा कि भाई तूने कोई गुरु बनाया है कि नहीं, किसी से मंत्र वंत्र लिया है कि नहीं? बोले नहीं महाराज, अभी तक तो हमको कोई गुरु तो प्राप्त हुआ नहीं, बस हम तो भगवान का करते हैं और आप जैसे पुरुषों की सेवा होती है तो सेवा का आनंद ले लेते हैं, तो अभी तक तो हमको कोई गुरु मिला, मैं क्यों आया हूं? स्वामी जी ने कहा कि यदि तेरी इच्छा हो तो मंत्र ले ले मुझसे। कहा कि ठीक है महाराज, आप मंत्र दे। सीधा साधा स्वामी जी ने उसको मंत्र दिया, देख सोहम सोहम जपता रहे तू। अब ज्ञानी महापुरुष है, हम सोहम सोहम ये मंत्र जपता रहे। बोले बच्चा चल ऐसा कर, तू आदत हो गई है तो वो तो मत छोड़, अब आगे और एक स लगा दे। मतलब? बोले मैंने सोहम कहा था, उन्होंने दा लगाने के लिए बोला तो दा सोहम हो गया, अब फिर से तू एक स लगा दे आगे, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। स्वामी जी जो आ गया, यही दशा होती है प्राय लोगों की। ठीक है स्वामी जी जो आ गया, तो जपने लगा, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। फिर 6 महीने बीते, वो वृंदावन वालों की बारी आई, फिर से वृंदावन वाले महात्मा आ गए। प्रणाम महाराज जी, जीते रहो खुश रहो, कैसा चल रहा है भैया तुम्हारा भजन? बोले आप जैसे महापुरुषों की कृपा से अच्छा चल रहा है। ठीक से जप रहे हो ना? दासोहम दासोहम। बोले नहीं, फिर से वो पंजाब वाले महात्मा आए थे, उन्होंने तो मुझे थोड़ा डांटा और कहा कि आगे स लगा दे, तो इसलिए सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। बोले क्या पागलपन करता है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी यार, अब सोहम से तू सदा सोहम पे आ गया।
अरे उस स्थिति में वहां पहुंचना ये कोई अपने बस की बात है? अपने तो ठाकुर जी के दास है, अपने ठाकुर जी के भक्त हैं। बोले 6 महीना हो गया महाराज जी, मेरे तो आदत हो गई है सदा सोहम सदा सोहम। बोले तू ऐसा कर, फिर से आगे एक दा लगा दे। तो दास दासोहम, दास दासोहम। अरे भैया हम तो भगवान के दास के भी दास हैं। जब तक ये दीनता हमारे में नहीं आएंगी, अहंकार निर्मूल नहीं होगा, भगवान की कृपा के पात्र हम कैसे बन सकते? तो तू फिर से एक आगे दा लगा दे, तो दास दासोहम, दास दासोहम, दास दासोहम। जी महाराज जी, वो सबकी मानते मानते उस बेचारे का मंत्र यूं लंबा 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 होता चला गया। कौन सा उपासक, कौन सी उपासना पद्धति श्रेष्ठ है? निर्गुणोपासना, सोहम वाला मार्ग, या सगुणोपासना, दासोहम वाला मार्ग? ज्ञान मार्ग कि भक्ति मार्ग? निराकार का ध्यान करें या सगुण परमात्मा की पूजा करें? और श्री कृष्ण जो समझा रहे हैं, हम उन्हीं श्लोकों पर इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं। 20 तक तो पूरा होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इन्हीं 4-5 में अभी हम रम रहे हैं। आइए फिर से। मय्यावेश्य मनो ये माम, मय्यावेश्य मनो ये माम, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धया परयोपेता, ते मे युक्ततमा मताः, ते मे युक्ततमा मताः, ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम्, ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम्, अव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च, सर्वत्र गमचिन्त्यं च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, सन्नियम्येन्द्रियग्रामम्, संयम्येन्द्रियग्रामम्, सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। बार बार क्यों रटा रहे हैं हम? ताकि आप शुद्ध उच्चार से बोलना थोड़ा सीख लें, आपका अभ्यास हो जाए। गुरुजी जब हमको मंत्र देते थे, जब हम पढ़ते थे पाठशाला में, तो एक एक मंत्र का एक एक चरण, और वो कई बार बुलाते थे। बोलने में जहां कहीं थोड़ी गड़बड़ी हो गई, उदात्त अनुदात्त स्वरित में कहीं कोई भूल कर दी, तो गुरुजी टोकते थे, बोले नहीं इसको ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। और एक एक चरण को बुलवाते 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 फिर सबको जोड़ करके और तब बुलवाते थे। और फिर संपूर्ण श्लोक फिर से बार 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 गुरुजी बोलते, हमको दोहराना होता, गुरुजी बोलते, हमको ये तो श्रुति है ना। केवल पढ़ोगे तो आप शुद्ध उच्चार से नहीं बोल पाओगे, आप सुनोगे और पढ़ोगे तो शुद्ध उच्चार से बोल पाओगे। इसलिए कहते हैं कोई केवल पुस्तक पढ़ करके पंडित नहीं होता। गुरु से वो जीवंत जब मंत्र निकलता है, वो शब्द निकलता है, वो हमारे कान में जाता है। श्रुति, पहली भक्ति भी है श्रवणम, फिर कीर्तनम। आप तो ये जानते ही हैं कि बच्चे गूंगे क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहरे होते हैं। बहरे हैं इसलिए गूंगे हैं। तो सुनोगे तो बोलोगे, तो ठीक से सुनो और फिर बोलो। मय्यावेश्य मनो ये माम,
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। ये युक्ततमा मता। ये श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त ऐसा लिखा है ना इसमें, तो इसका संधि विच्छेद किया जाए तो वहां विसर्ग है। श्रद्धया परयोपेताः ते में युक्ततमाः मताः, तो वो संधि विच्छेद करना पड़ता है, और संधि विच्छेद ना करो तो श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। तो इस प्रकार श्लोक बोला जाता है, फिर उसका अन्वय होता है, फिर अन्वयार्थ होता है। अब ये तो जो श्लोक है वो तो पद्य है ना, कविता है, उसका एक छंद है। इस श्लोक का जो छंद है ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद किसको कहते हैं? जिसमें 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं, वो अनुष्टुप छंद कहा जाता है। यानी 8 चौके 32 अक्षर वाला ये श्लोक बन गया। अब आप गिनती करना हो तो कर लो। मय्यावेश्य मनो ये माम, ये एक चरण हो गया, तो इसमें आपको 8 अक्षर मिलेंगे। नित्य युक्ता उपासते, तो दूसरे 8 मिलेंगे। वो जो आधा है वो आपको नहीं गिनती में लेना होता है, ये ध्यान दें गिनती करते समय। श्रद्धया परयोपेताः, फिर से 8 हो गए। ते में युक्त तमा मताः, फिर से 8 हो गए। तो 8-8 अक्षर के 4 चरण जिसमें होते हैं उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं, और 8-8 अक्षर के 3 चरण जिसमें होते हैं वो गायत्री छंद है। तो गायत्री में 8-8 अक्षर के 3 चरण हैं, तो कितने हो गए? 8 तेरी 24। तो गायत्री मंत्र के कितने अक्षर हैं? 24 अक्षर। 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। तत्सवितुर्वरेण्यम, अब उसमें कई लोग वरेण्यम कहते हैं, नहीं तो बोले 8 की संगति नहीं लगती। तत्सवितुः वरेण्यम, फिर भर्गो देवस्य धीमहि, हो गए 8। धियो यो नः प्रचोदयात्, या तो आधा हो गया अंत में, तो फिर 8 हो गए। तो 8-8 अक्षर के 3 चरण हैं, तो चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री है। तो यहां 8-8 अक्षर के 4 चरण, तो अनुष्टुप छंद है। तो भाई ये छंद है, कविता है, तो इसमें एक लय है, एक रिदम है। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। ये तो हो गया पद्य, कविता। और इसी बात को गद्य में जब कहना हो तो मयि मनः आवेश्य नित्ययुक्ताः ये परया श्रद्धया उपेताः माम उपासते ते में युक्ततमा मताः। ये तो उसी का हो गया गद्य। मतलब सीधे साधे भाषा में जब हम बोलते हैं कि जो मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए मेरे जो भक्तजन हैं, अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर के माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को उपासते भजते हैं, ते वो भक्त लोग मैं मुझको युक्ततमाः योगियों में उत्तम मताः, मैं उन्हें मानता हूं। योगियों में उत्तम, साधकों में, उपासकों में वो उत्तम। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो मेरे सगुण रूप की आराधना करते हैं। कैसे? मयि मनः आवेश्य,
मेरे में मन को एकाग्र करके। अच्छा, आप पूजा करने के लिए बैठे हैं लेकिन मन आपका कहीं भटक रहा है, या तो कर रहे हैं पूजा और पूजा के फल पर आपकी दृष्टि है। 1 महीने का अनुष्ठान करने के लिए पंडित जी ने बोला है, ये इस तरह अनुष्ठान कर लूंगा, मुझे ये सिद्धि मिल जाएगी, ये फल निश्चित रूप से मिलेगा। फल पर दृष्टि गई और कर्म ठीक नहीं हो पाता। इसलिए फलासक्ति को छोड़कर कर्म करो, ये गीता कहती है। कर्म करोगे तो फल तो तुम्हें मिलने ही वाला है, उसकी चिंता मत करो। लेकिन फल की आसक्ति के चलते तुम फल का ही चिंतन करते करते कर्म को भी ठीक नहीं। ये समझ लो आप कि वो मम्मी कहती है बच्चे को, बेटा होमवर्क कर ले, ये पढ़ाई कर ले, पूरा कर लेगा तो 1 पेड़ा मिलेगा। अच्छा मम्मी, तो दे 2 पेड़ा, पहले कर होमवर्क कर, पहले पढ़ाई कर, तब फिर पेड़ा मिलेगा। अब पेड़े में इसका मन इतना लगा हुआ है, अभी से पेड़े का स्वाद वह अनुभव कर रहा है, उसके मुंह में पानी छूट रहा है। और प्रायः उसने किताब भी पकड़ी होगी पढ़ाई करने के लिए, तो यूं पकड़ी होगी उल्टी। तब मम्मी कहती है, लाला पहले पुस्तक तो सीधी पकड़ बेटा। फल की आसक्ति के चलते कर्म भी ठीक से नहीं हो पाता। तो हमारा मन कहीं और है, हम कर कुछ और रहे हैं। तो मन लगा करके, मुझ में मन को एकाग्र करके, माफ करना ये किसी की टीका के हिसाब से हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमारी दशा भी वही है। लेकिन मंदिर में जाते हैं और मंदिर के पुजारी सबको पूजा करवाते हैं, दर्शन करवाते हैं, वगैरह वगैरह सब है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? भगत से मिलने वाली नोट पे। ये इतना दे दो, वो करवा लेंगे, आपको दर्शन करवा लेंगे। भगवान के मंदिर में सतत रहने के बावजूद वो भगवान से दूर रहता है। और एक आदमी है जो मंदिर नहीं पहुंच पाया, आज मैं दर्शन से वंचित रह गया, आज निकल नहीं पाया, आज दर्शन से वंचित रह गया। वो है घर में शरीर से, लेकिन उसका मन है भगवान के पास। तुकाराम महाराज की एक कथा महाराष्ट्र में है कि भगवान पंढरीनाथ के दर्शन के लिए इतनी भीड़ लगा करके भक्त लोग मंदिर में खड़े थे, आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और भगवान पंढरीनाथ थोड़े उदास से खड़े। तो रुक्माई ने पूछा कि इतने भक्त लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं, भेंट अर्पण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और आप प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं प्रभु। तो भगवान पांडुरंग ने कहा कि देवी, ये तो सब मुझे देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन मैं जिसको देखकर प्रसन्न होता हूं वो अभी नहीं आया। कौन? बोले तुकाराम। तो तुकाराम नहीं जा पाए थे क्योंकि बीमार हो गए, दर्शन के लिए नहीं जा पाए। तो तुकाराम अपने बिस्तर पर पड़े भगवान विट्ठलनाथ का चिंतन कर रहे थे, रो रहे थे। अरे आज दर्शन नहीं कर पाया, दर्शन के लिए नहीं जा पाया। तो भगवान ने रुक्माई का हाथ पकड़ा, चल बोले अपने तुकाराम के पास जाते। वो नहीं आ पा रहा है, हम चले जाते। तो मई मनः आवेश्य, मुझ में मन को लगा करके, मुझ में मन को एकाग्र करके। जप रहे माला, लेकिन मन कहीं और है।
माला कर में फिर रही है, जीभ मुंह में फिर रही है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई। मनवा तो चहुदिसी फिरे, ऐसो सुमिरन नाई। माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत। माला बिचारी क्या करे जब फेरन वाला कपूत। तो स्थिति ये हो जाती है, हम कहते हैं हमने तो 1.5 घंटा जप किया। ओ रियली? 1.5 घंटा जो जप किया, हाँ एक जगह बैठे रहे, माला घूमती रही, होंठ भी हिलते रहे, ठीक है, लेकिन उस 1.5 घंटे में हकीकत में कितना मिनट हमने मन को भगवान में लगाया? भैया हकीकत तो यह है, सच तो ये आपकी नहीं जानता, मैं तो अपनी ही बात कर रहा हूं, कि माला जपते जपते ही दिन में करने वाले सारे काम याद आते हैं। आज यहां जाना है, आज ये काम करना है, आज इसको निपटाना। और मैं आपको अपनी बात सच बताता हूं, माला जपते जपते ही बढ़िया बढ़िया वाले आइडिया आते हैं कि यहां मंदिर में ये करने लायक है, संस्था में, स्कूल में ये करने लायक है, इसको ऐसा किया जाए तो ठीक रहेगा, आदि आदि। पता नहीं, मेरा तो तब बढ़िया बढ़िया वाले आइडिया उसी वक्त आते हैं। और सच मानो, उस वक्त जो आइडियाज आते हैं उसके अनुसार करते हैं तो और बढ़िया काम होता। हम कितना समय मन को भगवान में लगा करके, मई मनः आवेश्य, मन को मुझ में एकाग्र करके, नित्य युक्ता। अब भाई नित्य युक्त रहना बहुत बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ी बात। जिनको हम साधु संत कहते हैं ना, उनका मन भी निरंतर तो भगवान में नहीं रहता, हकीकत है। नित्य युक्ता। देखो, पति से दूर होकर के पत्नी घर का ध्यान रखती है, उस वक्त भले ही ध्यान उसका जो कर्म कर रही है उसी में है, लेकिन यह पति को प्रसन्न करने की भावना से ही सारे कर्म कर रही है, तो उसके मन में उस वक्त भले ही पति नहीं है, उसका पूरा मन जो काम कर रही है उसी में लगा हुआ है, फिर भी वह पति से ही जुड़ी हुई है। हकीकत युक्त तो पति से ही है। आप भले ही व्यापार में पूरे डूबे हुए हैं। हमने याद किया था संत दादू दयाल को, खाता बही खोल करके बस हिसाब लगाने में बैठे हैं। गुरुजी आए हैं, खड़े खड़े भीग रहे हैं, वर्षा हो रही है, दादू का ध्यान ही नहीं, एकदम एकाग्र है अपने काम में। और जब काम पूरा हो गया और दादू ने देखा कि गुरुजी खड़े हैं, वर्षा में भीग रहे हैं, और दौड़ कर आए, प्रणाम किया, क्षमा करना गुरुजी, कब आए? बोले आधा घंटा हुआ, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। अरे मैंने ये क्या किया, आपको प्रतीक्षा करवाई। तो गुरुजी ने इतना ही कहा कि मैं तो आधे घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन परमात्मा तो युगों युगों से तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं दादू, कब जाएगा तू? और पलट गया दादू का जीवन। तो रसोई करते समय रसोई में पूरी तन्मयता, व्यापार करते समय व्यापार में पूरी तन्मयता, लेकिन रसोई किसके लिए, व्यापार किसके लिए? पत्नी यदि पति के लिए रसोई बना रही है और व्यापारी यदि भगवान की सेवा के हिसाब से व्यापार कर रहा है कि व्यापार से मिलने वाली संपत्ति से भी भगवान की सेवा करनी,
फिर से याद दिलाऊं आपको सत्यनारायण की कथा। भैया 5 अध्याय की है, लेकिन बार बार आप लोग सुनना। वो लकड़ी बेचने वाला, उसके पहले ब्राह्मण की कथा, काशी के वो सदानंद ब्राह्मण की कथा। और जब भगवान ने वृद्ध रूप ब्राह्मण का बनाया और सदानंद ब्राह्मण से मिले और कहा कि तू क्यों भटक रहा है पृथ्वी पर भूख प्यास से व्याकुल होकर के? अरे तू सत्यनारायण का व्रत कर, वो तुझे जो चाहिए वो देने वाले हैं। अच्छा, तो सदानंद ब्राह्मण ने भिक्षा मांगने क्या जो अपना काम था वो तो छोड़ा नहीं। भिक्षा मांगने का काम छोड़ करके वो भजन करने बैठ गया, ऐसा कहीं लिखा है सत्यनारायण की कथा में? नहीं, भिक्षाटन के लिए ही वो गया, लेकिन उसने क्या किया? ये संकल्प किया कि आज भिक्षा से मुझे जो भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। और उसमें लिखा है कि इस संकल्प के चलते उस दिन सदानंद ब्राह्मण को भिक्षा में रोज जितना मिलता था उससे अधिक धन की प्राप्ति हुई। और उसने उस धन से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। और भगवान सत्यनारायण फिर तो इतने प्रसन्न हुए कि उसकी दरिद्रता ही मिट गई। वो नियम पूर्वक सत्यनारायण का व्रत करने लगा। एक बार उसके घर में सत्यनारायण की पूजा चल रही थी और वो कठिहारा लकड़ी बेचने वाला वो आया है लकड़ी बेचने शहर में। अब जंगल में गया है, बेचारे ने लकड़ी काटी है, थका हारा, और चल करके लकड़ी की भारी अपने माथे पर उठा करके आया है शहर में। और उसने ब्राह्मण का घर देखा तो यहां पर थोड़ी लकड़ी का भार उसने नीचे उतारा कि भाई पानी पी लूं, प्यास लगी थी। तो किसी से पानी मांगा कि भैया पानी पिलाना, जरा जल पिला देना। तो कोई आया और उसको जल पिलाया। देखा उसने कि घर में कुछ मंगल कार्य चल रहा है। तो लकड़ी बेचने वाले ने पूछा कि ये क्या कोई उत्सव है क्या आपके घर में? ना, हम नियम पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करते हैं, सत्यनारायण का व्रत। बोले मैं आ सकता हूं? बोले आओ, भगवान की पूजा है भाई, सब दर्शन कर सकते हैं, लो प्रसाद भी लो। उसने दर्शन किया, प्रसाद लिया। कहा कि ये काहे का पूजन है? बोले सत्यनारायण का। कैसे होता है और इसको करने से क्या मिलता है, इसका फल क्या है, आदि आदि पूछा और ब्राह्मण ने सब बताया। तो सत्यनारायण की कथा में लिखा है कि तब लकड़ी बेचने वाले ने भी संकल्प किया, आज लकड़ी बेचने से मुझे जितना भी पैसा मिलेगा मैं भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। और कठियारा वो लकड़ी बेचने वाला गया शहर में। रोज से आज उसको दुगुना कीमत प्राप्त हुई। ये हर बार क्या चमत्कार होता है? यही कि आप जब अच्छा संकल्प करते हैं तब ये विश्व चेतना, विश्व सत्ता आपकी सहायता में आपके साथ लग जाती। व्यापार भी मैं कर रहा हूं, अपना जो भी काम कर रहा हूं, ये मैं भगवान की पूजा के भाव से कर रहा हूं, भगवान की प्रसन्नता के भाव से कर रहा हूं। तो व्यापार करते समय तो मेरा ध्यान पूरा व्यापार में होगा। मैं माला भी जपूं और व्यापार भी करूं, मैं माला भी जपूं और खाता बही में जोड़ भी लगाऊं, ये तो नहीं हो सकता। और खास करके पुरुष तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जेंट्स मल्टीटास्किंग में बिल्कुल जीरो होते हैं प्राय। ये महिलाएं तो कर सकती है मल्टीटास्किंग, माताएं होशियार होती है, ये क्षमता माताओं में है। पुरुष तो जो करेगा वो एकाग्रचित्त होकर के करेगा। उसमें थोड़ा सा भी किसी ने डिस्टर्ब कर, जोड़ लगा रहा हूं और बीच में आकर के मत अभी आओ, डिस्टर्ब मत करो। इतना सारा 20 का जोड़ लगा दिया था, सब भूल गए, चलो पहले से करना पड़ेगा। फिर से जोड़ लगाना शुरू कर, और जोड़ लगाते लगाते 25 आंकड़ों का जोड़ लगाया
और ऐसे में फोन की घंटी बजी। अरे यार, हेलो, बात करके फोन रख दिया। मैं कहां पहुंचा, पहले से फिर जोड़ लगाना पड़ेगा। महिलाएं मल्टीटास्किंग कर सकती। ये देवी मां दुर्गा अष्टभुजा क्यों है, 8 भुजा वाली? यही मल्टीटास्किंग वाली बात है। उसका एक हाथ ये काम कर रहा है, उसका दूसरा हाथ ये काम कर रहा है, तीसरा ये काम कर रहा है, चौथा ये काम कर रहा है। टेलीफोन पे बात भी कर रही है, कॉर्डलेस है, ओके, यहां कंधे पे रखा है, कान के नीचे दबाया है यूं, और दोनों हाथ से बच्चे की नेपी चेंज कर रही है। फोन पे बात भी चल रही है, बच्चे की नेपी भी चेंज कर रही है। और उस वक्त उसको यह भी याद है कि कुकर की तीसरी सीटी बजी, अभी 2 और होनी है, फिर गैस बंद करना। एक साथ सारे काम ये माताएं कर लेती है, इसलिए अष्टभुजा दुर्गा। दिखती भले ही 2 हाथ वाली है, लेकिन है ये अष्टभुजा, मल्टीटास्किंग। वो क्षमता है महिलाओं। और उसका कारण है कि पुराने जमाने में घर को संभालती थी महिलाएं, तो घर को संभालना, बच्चे को संभालना, रसोई भी करना, जंगल में रहते थे, कोई बाहर से कोई प्राणी नहीं आ जाए ये भी देखते रहना, चौकन्ना रहना, ये सब महिलाएं सारा कार्य करती थी। इसलिए मल्टीटास्किंग एबिलिटी उसके अंदर डेवलप हुई। और पुरुष क्या करते थे, बाहर जाते थे शिकार करने, तो सबका ध्यान शिकार पर ही है, कैसे बाण चढ़ाना, बिल्कुल आवाज नहीं हो, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, बिल्कुल ध्यान लगा करके निशाना लगाना है, बाण छोड़ना है, मारना है, शिकार करना है। तो एकाग्रता की आदत पड़ गई पुरुषों को ये अभ्यास हो गया, एक ही के ऊपर बस उसका ध्यान। एक पुस्तक है अंग्रेजी में, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम विनस। ये पुस्तक ये कहती है सब, उसमें विस्तार से पुरुष और स्त्री को प्रकृति ने कैसा बनाया है, उसके विषय में ये पुस्तक बात करती है। तो जब व्यापार करेगा पुरुष तो बिल्कुल माला जपेगा और जोड़ लगाएगा, 2 तो नहीं हो सकता साथ साथ। हाँ ठीक है, ऊपर भगवान की छवि रखी है, सुबह दुकान पे जाकर के पहला काम भगवान को फूल का हार मंगा के रखा है, वो हार चढ़ा देना, दिया जला देना, 2 अगरबत्ती धूप बत्ती जला देना, बाबा नमस्कार, वो करके फिर अपने काउंटर पर आते हैं। जो दुकान वाले वो रिटेलर्स होते हैं, वो तो फिर अपने काउंटर पर आकर के काउंटर को, अब काउंटर खुलता है तो अंदर जो पैसे वैसे हैं तो उसको भी हाथ लगा के लक्ष्मी जी को प्रणाम करके। मैंने देखा है व्यापारी को, बड़े प्यारे लगते हैं, सब जगह यूं छूते हुए। अच्छा मुनाफा हो, अच्छी कमाई हो, पूरा दिल लगा के फिर व्यापार करेंगे। लेकिन व्यापार करने का उद्देश्य क्या है? ऑफ कोर्स पैसा कमाना। पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? देखो, उद्देश्य तो स्पष्ट होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आप यहां आकर के बैठे हैं तो आपका आकर के बैठने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना उद्देश्य के मूर्ख आदमी भी कुछ नहीं करता। तो मैं व्यापार कर रहा हूं, मन लगाकर व्यापार कर रहा हूं, ठीक है। उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। वेरी गुड। पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है?
मेरे पास बढ़िया मकान हो, बढ़िया भोजन हो, मोटर कार हो, सब प्रकार का कंफर्ट्स हमारे जीवन में हो, सही है। उसका उद्देश्य क्या है? अरे भाई उसका उद्देश्य है जिंदा रहना, अच्छे से जीने के लिए ये सब चाहिए, ये नेसेसिटीज है। हो सकता है उसमें कुछ लग्जरी है तो ठीक है, हम अच्छे से जिए, जीने के लिए सब गुड, सही है, एग्जैक्टली। भाई जीने का उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के विषय में समझाते हुए भगवान वेद व्यास निवेदन करते हैं कि धर्म करो तो धर्म का उद्देश्य क्या है? बोले धर्म का उद्देश्य है मोक्ष, अर्थ नहीं। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, धर्म का उद्देश्य है अपवर्ग यानी मोक्ष, अपवर्जनम अपवर्गः मोक्ष मुक्ति। धर्माचरण करो तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। कितना है? 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अच्छा, पुरुषार्थ का हमारी लैंग्वेज में क्या अर्थ होता है भाई? गुजराती में, हिंदी में पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्म, मेहनत। पुरुषार्थ करो यानी मेहनत करो, कर्म करो। संस्कृत में पुरुषार्थ शब्द का अर्थ अलग होता है। पुरुषार्थ शब्द का मतलब है पुरुषैहि अर्थ्यते इति, पुरुष के द्वारा जिसकी कामना होती है, पुरुष जिसको चाहता है, वह है पुरुषार्थ। पुरुष का मतलब जीव। पुरुष का मतलब यहां केवल मर्द ऐसा नहीं होता, पुरुष का अर्थ होता है जीव। तो प्राणी मात्र जिसकी चाह करते हैं, सभी लोग जिसकी इच्छा करते हैं, पुरुषार्थ। तो वो 4 चीजें हैं। एक तो धर्म। देखो आप इसको यूं समझो कि जंगल के प्राणी शेर जैसे ये भी अपने बच्चों को शुरू में तो शिकार करके खिलाते हैं, लेकिन फिर शिकार करना सिखाते हैं। शेर जैसे प्राणी भी शिकार करना सिखाते हैं। हिरण है, जिब्रा है, विल्डरबिस्ट, दूसरे जो शेर का शिकार बनने वाले प्राणी हैं, ये शुरू में तो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको अपनी रक्षा करना सिखाते हैं। तो धर्म शब्द को आप केवल रिलीजियन के अर्थ में नहीं लीजिएगा। हमारे यहां धर्म शब्द का अर्थ रिलीजियन ऐसा हुआ ही नहीं। धर्म शब्द का बड़ा विशाल अर्थ है।
धर्म यानी उन वैल्यूज को धारण करना जीवन में जिससे अपना और औरों का सबका कल्याण होता है। धर्म यानी उन क्षमताओं को जीवन में धारण करना जिससे हमारा जीवन सुरक्षित भी रह सकता है और हमें इस जीवन को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी क्षमता को प्राप्त कर लेना, यानी इंजीनियर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टरी कर ली, ये भी क्षमता प्राप्त कर ली ना आपने। क्रिकेटर बन गए, आपने उसको करियर बना लिया कि आप कला के क्षेत्र में चले गए। तो भाई कुछ बनो, कुछ योग्यता प्राप्त करो। धर्म के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। तो पहले धर्म है, हाँ, तो पहले तो बच्चे पढ़ने जाएंगे, पैदा होते ही पढ़ना शुरू हो जाता है बच्चों का, मां के गर्भ में है वहीं से सीखना शुरू कर देते हैं, ये धर्म। बोलना शुरू करते हैं, चलना शुरू, उठना शुरू करते हैं, करवट लेना, उठना, चलना, गिरना, फिर दौड़ना, बोलना, देखो सीख रहा है, सब क्षमता को प्राप्त कर रहा है। अपने पैरों पर खड़ा रहने में जो समर्थ नहीं था वो अब इतना सक्षम हो गया कि औरों को भी उठा करके ले चले, इतनी शक्ति आ गई उसमें। तो बुद्धि का विकास किया पढ़ लिख करके, शरीर का विकास हुआ। तो धर्म का अर्थ है धारण करना, धारणा धर्ममित्याहु, धारण किया जाता है इसलिए उसको धर्म कहते हैं। तो उन गुणों को धारण करना, उन वैल्यूज को धारण करना, उन योग्यताओं को धारण करना, उन क्षमताओं को धारण करना, प्राप्त करना, जिससे हम कुछ बन सकें, धर्म। इसका उद्देश्य क्या है धर्म का? बोले मोक्ष। अच्छा, मोक्ष का अर्थ है मोचनम मोक्ष, मुक्ति। हां, पराधीनता से मुक्ति। पापा से पैसे मांगते मांगते, पापा की डांट खाते 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 थक गए, अब कुछ बन गए, कमाने लगे, अब पापा से पैसा मांगने से मुक्ति मिल गई। देखो ये भी मोक्ष है ना। दूसरों से मांग मांग कर खाते 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 तो पराधीनता थी, अब हमने अब कुछ खुद कुछ बन गए, अब मेहनत कर रहे हैं, अब खुद पैसा कमा रहे हैं, मांग कर खाने की जरूरत नहीं है, अब कमा कर खा रहे हैं, और घर कोई आया तो ऐसे 50 को खिला भी सकते हैं। अब हमारे पास धन हो गया तो दरिद्रता से मुक्ति मिल गई, मोक्ष, मुक्ति। पढ़े लिखे क्यों? अज्ञान से मुक्ति मिल गई। अज्ञान के चलते कितनी पराधीनता थी। कोई का लेटर आया तो किसी पढ़े लिखे के पास जाकर, भैया जरा पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा है। और जब तक पराधीन हो दुखी हो, पराधीन सपने हु सुख नाही, मुक्ति। धर्म का उद्देश्य है मुक्ति। तो बहुत वाइडर टर्म में आप इन सभी शब्दों को समझने की चेष्टा करना। धर्म मतलब केवल रिलीजियन नहीं, मजहब नहीं। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, तो धर्म का हेतु है मोक्ष, मुक्ति, अर्थ नहीं। केवल अर्थ कमाने के लिए धर्म नहीं है, लेकिन वाइडर टर्म में कि भाई मैं इसलिए पढ़ लूं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं कि मुझे अर्थ मिले, मुझे बहुत पैसा मिले। नहीं, पैसा कमाने का अर्थ भी है मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति,
पराधीनता से मुक्ति ऐसी नहीं है। और जो गर्मी में आप तप रहे हो, शरीर जैसे सिक रहा है, तो उस समस्या से मुक्ति मिल जाए। मुक्ति, सब प्रकार का कंफर्ट हो जीवन में। तो धर्म का हेतु मोक्ष है, अर्थ नहीं। अर्थ का हेतु, बोले अर्थ का हेतु धर्म है। अब ध्यान दो, अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। अर्थ के द्वारा तुम्हें धर्म को संपादन करना है, धर्म कमाना। यह कब होगा? बोले अर्थ को परमार्थ में लगाओगे तब। नहीं तो अर्थ पा लिया, धन पा लिया, तो दरिद्रता से तो मुक्ति मिल गई, सारे डिस्कंफर्ट से मुक्ति आपकी हो गई। लेकिन अर्थ के प्रति आसक्ति ने आपको अर्थ का गुलाम बना दिया, तो आप बंध गए। उस अर्थ को केवल काम में, बस केवल विषय भोग में ही लगाया कि बढ़िया मकान हो, बढ़िया दुकान हो, बढ़िया मोटर कार हो, बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया खाना हो, ठीक है। लेकिन केवल कामनाओं की पूर्ति में ही अर्थ को आपने लगाया, लौकिक कामनाओं की पूर्ति में ही अर्थ को लगाया, और धर्म में नहीं लगाया, परमार्थ में नहीं लगाया, तो वो अर्थ भी आपको बांधेगा, गुलाम बनाएगा। और हम देखते हैं कि कैसे अर्थ के गुलाम हो जाते हैं आदमी, पैसे के गुलाम हो जाते हैं। अपने लिए भी खर्च नहीं करते फिर कभी कभी, तो बस वो बैंक में है तो ये बात ही उनको खुश कर रही है। 15 करोड़ बैंक में, ये देखिए पासबुक देखो, अरे 15 करोड़ बैंक में है, लेकिन यहां पंखा तेरा चल नहीं रहा, 15 दिन से बंद है, तूने रिपेयर भी नहीं कर, बोले पैसा लगता है उसमें। तो बेचारे को गर्मी से मुक्ति नहीं मिली, 15 करोड़ होते हुए भी मुक्ति तो नहीं मिली। इन सब प्रकार की परेशानियों से उसको मुक्ति, और खुश हो रहा, 15 करोड़। कहलाने को वो सेठ है, हकीकत में चौकीदार है। काय का? अपने पैसे का, धन का चौकीदार है। उस धन का जो कभी उसका हो नहीं सकता, उसकी चौकीदारी कर रहा है। सेठ शब्द जो है वो श्रेष्ठ से अप्रभंश हुआ। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कौन है? जो उस संपत्ति का सदुपयोग करे, परमार्थ में लगाए, धर्म में लगाए। तो धर्म का एक और अर्थ समझ लो, धर्म मतलब कर्तव्य, फर्ज, कर्तव्य, ड्यूटी। तो सबका फर्ज है कि पुरुषार्थ करें, अर्थ कमाएं, नीतिपूर्वक कमाएं, और फिर उसको परमार्थ में लगाएं, सदुपयोग करें, संग्रह नहीं। हमारे धर्म में ही नहीं, प्राय सभी धर्मों ने संग्रह को पाप बताया और दान को पुण्य। दान, खैरात, डोनेशन, सब जगह इसकी महिमा। देते रहो, देते रहो, देते रहो। उसको बंद करके मत रखो तिजोरी में। एक बात मैंने कई बार कथाओं में, प्रवचनों में कही है, इफ यू वॉन्ट फ्रेश एयर इन योर रूम, देयर मस्ट बी प्रोविजन फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। एक खिड़की इधर है कमरे में, एक खिड़की इधर है। हम चाहते हैं इस खिड़की से हवा आए, ताजा हवा आए हमारे कमरे में, आएगी, प्रोवाइडेड वो वाली खिड़की खोलो,
अंदर की ये जो बंधी हुई हवा है उसको निकलने का अवसर दो, ये वाली खिड़की खोलो, अंदर की बंधी हुई वो गंदी हवा बाहर निकल जाएगी तो बाहर से ताजा हवा अपने आप अंदर आएगी और हवा फ्रेश रहेगी। तिजोरी में भी जाने वाली खिड़की खोलो तो तिजोरी में लक्ष्मी आने का रास्ता तो बना ही लेगी खुद न खुद, लेकिन हमने जाने का रास्ता बंद कर दिया, सील कर दिया है लक्ष्मी को। किसी को भी कैद रहना पसंद है क्या? लक्ष्मी क्यों कैद रहेगी? अर्थ, वो अर्थ सरक जाएगी हाथ से। पारे को पकड़ो, पारा पकड़ो, पैसे को पकड़ने की चेष्टा भी ऐसी है। लक्ष्मिस्तो यतरंग भंग चपला, पानी में उठने वाले तरंग के समान लक्ष्मी चंचला है, चपला है। और विद्युत चलम जीवितम, ये जो हमारा जीवित है जीवन वो है विद्युत चलम, बिजली के चमकने जैसा क्षणभंगुर। तो अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। काम का हेतु मकान है, दुकान है, मोटर कार है, बढ़िया बैंक बैलेंस है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, सबकी कामना है हमारे कि ये होना चाहिए, ठीक है, कामना जायज है। लेकिन ये सब क्यों? बोले ताकि जीवन अच्छी तरह से हम जी सकें। एग्जैक्टली, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिल्कुल ठीक। लेकिन काम का हेतु केवल इंद्रियों को तृप्त करना यही नहीं है कि श्रीखंड खाया तो मजा आया, बंगाली संदेश में बड़ा मजा आया, और बंगाल तो मिठाइयों का प्रदेश है। यहां जो मिठाइयां बनती है कि कईयों के तो नाम भी हमको याद नहीं है, ऐसी नई नई मिठाइयां और नाम भी क्या बड़े प्यारे प्यारे। हमारे एक वैष्णव है, वो उनका काम ही है ये हलवाई, क्या बड़ा। तो एक बार उनके घर यहाँ उतारा था तो बोले रोज 2-3 आपको खिलाएंगे, तब जाकर 8 दिन में पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3200 से तो काम बनेगा नहीं, वो तो सैकड़ों है। तो 3-4 डेली आप टेस्ट करो, और मैं एक अब हम कोई मिठाई के इतने ज्यादा प्रेमी तो है नहीं, तो टेस्ट करने के हिसाब से एक लेते रहते थे, पूछते रहते थे इसका नाम क्या, और क्या क्या बढ़िया नाम, अभी एक भी याद नहीं है। तो बढ़िया भोजन हो, बढ़िया कपड़े हो, बढ़िया भवन हो, ये सब ठीक है, लेकिन काम का हेतु केवल इंद्रियों को तृप्त करना ये नहीं कि मेरे जिह्वा को बड़ा सुख मिला, कि शब्द से मेरे कान को बड़ा सुख मिला, इन कपड़ों से सुख मिला, इन भवन से सुख, इस भवन से सुख मिला। इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का हेतु नहीं है। काम का हेतु है जीवन चलता रहे। मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, ये सब मुझे जिंदा रहने के लिए चाहिए, ये जीवन की आवश्यकताएं। बिल्कुल ठीक। अब अंतिम प्रश्न, जीवन का हेतु क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल सांस लेना, अच्छी तरह से
पैसा इकट्ठा करना, भोगना सब कुछ, मर जाना, ये जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य क्या है? तो व्यास भगवान स्पष्ट करते हैं भागवत में, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन का उद्देश्य है तत्व को जानना, तत्व को जानने की इच्छा करना, तत्व जिज्ञासा। जान पाओ कि नहीं इस जन्म में, कोई बात नहीं, चाहे नहीं भी जान पाए लेकिन जानने की इच्छा तो करो। भगवत प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, लेकिन भगवत प्राप्ति में जीवन लगाया तो जीवन सफल है। एक आदमी ने कहा कि आदर्श के लिए जीवन को खर्च कर देना यह क्या बेवकूफी नहीं है? बोले वो पता नहीं, लेकिन आदर्श के लिए अपने जीवन को खपाने वाला दूसरे कईयों के लिए आदर्श बन जाता है। अब गांधी जी जिस तरह से जिए राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, आज के हिसाब से कई लोगों को तो बेवकूफी लगेगी। वो आज जहां जब सब जगह स्वार्थ 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 की ही बात है, वही वाली बात जो आज चर्चा कर रहे थे हम लोग कि तेरा क्या होगा, आई एम लिस्ट कंसर्न, मेरा काम होना चाहिए। परस्पर भावात्मकता की बात तो आज के जगत में रही नहीं गई, वो केवल भारतीयों में अभी बची कि भाई 2 पैसा मैं कमाऊं, 2 पैसा तू भी कमा ले। लेकिन नहीं तो प्राय स्थिति ये हो जाती है, मैं कमाऊं बस, तेरा क्या होता है, आई एम लिस्ट कंसर्न अबाउट इट। तो कभी कभी तो तेरा नुकसान ये मेरा नफा। और इस प्रकार के स्वार्थपूर्ण जो संबंध है विश्व के मानवों के बीच में, तो वहां जहां स्वार्थ है वहां संघर्ष ही होगा, और जहां संघर्ष है वहां शांति कैसे हो सकती। इसलिए आज पूरा विश्व अशांति में हैरान हो रहा है। यहां तो हम जो भी प्रार्थना करते हैं विश्व शांति के यज्ञ यहां होते हैं। अभी हमारे एक महात्मा बड़ा यज्ञ कर रहे थे, बोले क्यों, क्या उद्देश्य है? बोले विश्व शांति। फिर यज्ञ करते करते समिति के सभी लोग लड़े कुछ बात पे किसी बात पे झगड़ा हो गया, तो फिर यज्ञ तो आगे, फिर हमने कहा हो गया, बोले नहीं, फिर वो मुलतवी रहा। क्यों? बोले कमेटी वाले लड़े, अशांति हो गई विश्व शांति के यज्ञ में। ये हिंदुस्तान में ऋषियों ने हमको ये समझाया है। हम प्रार्थना भी करते हैं तो सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सभी सुखी हो, सभी समृद्ध हो। अरे छोड़ो सबकी, मैं अकेला सुखी हो जाऊं, समृद्ध हो जाऊं, अपनी सोचो यार, अपनी करो। मियां दुबले क्यों, बोले सारे गांव की फिक्र, अपनी करो यार। अपना भवन बढ़िया होना चाहिए, अपनी बिल्डिंग ऊंची होनी चाहिए। लेकिन अगल बगल में झोपड़े वाले रहते हैं तो कोई आएगा तो कहते हैं आप भवन तो अच्छा बना लिया, लोकालिटी अच्छी नहीं। आपके आसपास का वातावरण तो देखो। मुझे स्वाइन फ्लू नहीं हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे आसपास वाले सबको स्वाइन फ्लू हुआ है तो खतरा है। इसलिए सर्वे संतु निरामया, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। फिर उनके झोपड़े को देख करके तेरा नाक सिकुड़ेगा तू, उनके बच्चों को नंगा वंगा
देखते, गाली बकते सुन करके तू दुखी होने वाला है। कैसे कैसे लोग हैं। तो उपाय क्या है? तू भावना कर सभी सुखी हो, बांट, इन्वेस्ट कर पैसा, तिजोरी में बंद मत रख। अनेक रोजगार के अवसर खड़े कर, इन सब बच्चों को पढ़ाएंगे, इन सभी आदमियों को काम देंगे, इन सभी के मकान एक दिन पक्के हो जाएंगे, उनको कमाने दो, उनके बच्चे भी पढ़े। तुम अपने घर को तो एकदम ठीक साफ सुफ रख रहे हो और पड़ोसी, वहां जो गंदगी है आसपास तुम्हारे, तो स्थिति क्या हो जाएगी? तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे घर जो आ रहे हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, रोग की संभावना बनेगी। तो उनके भी अच्छे मकान हो, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हो, वे भी हाइजीन को समझें, उनकी भी अच्छी कमाई हो, उनको रोजगार मिले। चलो कुछ नया करते हैं ताकि उनको रोजगार मिले, वो मेहनत करें, दो पैसा कमाएं, उनके भी अच्छे मकान हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। इन झोंपड़ों के बीच में तू अकेला महल बना करके रहेगा तो तू कभी पूर्ण रूप से सुखी नहीं रहेगा, ये पक्का। नाक से कुड़ता रहेगा, कैसे कैसे लोग हैं। और वो भी तेरी गाड़ी जब भी निकलेगी ईर्ष्या से देखेगा, कभी कोई पत्थर मारेगा, कभी तेरे गाड़ी के टायर से हवा निकाल देगा। धनपतियों पूंजीपतियों की और घृणा से, नफरत से देखेंगे लोग, और उनमें से एक नई विचारधारा का जन्म होगा। ये हो रहा है सब विश्व में। इसलिए सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। भैया मैं भी कमाऊं तू भी कमा, मैं भी सुखी हूं तू भी सुखी हो। इसलिए वो वाली जो विचारधारा है वो तो विश्व के लिए खतरनाक है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहे लड़े, उससे हमको कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जितने भी मरे उसका कॉफिन हमसे लेना चाहिए, वो कॉफिन हम सप्लाई करेंगे, हमें बिजनेस मिलना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहे लड़े, शस्त्र हमसे लो, हम आपको ये हेलीकॉप्टर देंगे, ये विमान देंगे, ये वाली तोपें देंगे। स्वार्थ पर जहां संसार की प्रत्येक प्रवृत्ति खड़ी होगी वहां संघर्ष निश्चित है, अशांति वहां होनी है। इसलिए हमारे ऋषियों ने परमार्थ की बात करी, उसमें तुम्हारा भी कल्याण है और उनका भी कल्याण। हम कहते हैं, सीधे साधे शब्दों में कहते हैं, दूसरों का भला करो तुम्हारा भला होगा। कैसे? जब मैं दूसरे की पूजा करने के लिए तैयार होता हूं तो चंदन उसके ललाट से बाद में लगता है, मेरी उंगली से पहले लगता है। चंदन की शीतलता का अनुभव अगले का ललाट बाद में करता है, पहले चंदन की शीतलता का अनुभव मेरी उंगली करती है। तो जब मैं दूसरों का भला करने की भावना से कुछ करता हूं तो मेरे द्वारा सामने वाले का भला बाद में होगा। सामने वाले का भला करने का भाव ही मेरा भला कर देता। इसलिए परमार्थ की जो बात है वही एक में उपाय है विश्व को सुखी करने का और विश्व में स्थान शांति का स्थापन करने के लिए। ये पारमार्थिक विचार। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हों, सब निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो। क्योंकि दूसरे के दुख को देख करके भी मैं दुखी होने वाला हूं।
इसलिए कोई भी दुखी ना हो, सेवा में लगाना है, मैं किसी गरीब को कुछ दे सकूं। देखो आपको एक बात बताते हैं, ये कर्मकांड जो है ना हमारा, ये भी बड़ा अद्भुत है। रिचुअल्स, उसमें ये तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो पितरों का पूजन, पितरों के निमित्त श्राद्ध, पितरों का तर्पण, ये हमारे यहां कहा गया है। तो नांदीमुख श्राद्ध होता है, ये तो आप कोई भी आप घर में सत्कर्म करें तो उसमें प्राय नांदीमुख श्राद्ध पहले पंडित लोग कराते हैं। तो नांदीमुख श्राद्ध में पितरों का आवाहन, पितरों का पूजन किया जाता है और पितरों से आशीर्वाद लिया जाता है। अब देखो उसमें आशीर्वाद जो लिया जाता है उसमें क्या बोलते हैं ये आपको सुनाते हैं। यजमान हाथ जोड़ करके 3 सुपारी में 3 प्रकार के पितरों का आवाहन, पूजन इत्यादि होता है। और पितरों का पूजन भी होता है, चंदन किया जाता है तो तर्जनी से किया जाता है, इस उंगली से, नहीं तो इस उंगली से चंदन करते हैं, ठाकुर जी को तिलक करते हैं अनामिका से। लेकिन पितरों का पूजन करते समय इस उंगली से टीका करेंगे, चंदन लगाएंगे। तर्पण करेंगे तो पितृ तीर्थ से करेंगे। ये हमारे हाथ में तीर्थ है, आगे देव तीर्थ है, यहां ऋषि तीर्थ है, यहां पितृ तीर्थ है और ये ब्रह्म तीर्थ है। चारों साइड में 4 तीर्थ है। तो आगे वाले भाग में देव तीर्थ है, इसलिए देवताओं का तर्पण होता है आगे से। देवास्तृप्यन्ताम, यूं अंजलि दे करके। सूर्य देव है तो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, अंजलि दी जाती है। सवित्रो सूर्य नारायणाय नमः, अयम अर्घो दत्तो न मम। देवास्तृप्यन्ताम, देव तीर्थ है, यहां से अंजलि दो, देवों को तृप्त करो। ये ऋषि तीर्थ है, देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ। तो अंजलि भरो और यहां से पानी छोड़ो। ऋषयस्तृप्यन्ताम, ये पितृ तीर्थ है, अंजलि भरो और यहां से पानी छोड़ो। पितरस्तृप्यन्ताम, ये ब्रह्म तीर्थ है, यहां से देवों को तृप्त किया, यहां से ऋषियों को तृप्त किया, यहां से पितरों को तृप्त किया। अब ये चौथा तीर्थ है, ये ब्रह्म तीर्थ है। यहां से कौन तृप्त होगा? बोले स्वयं। इसलिए अंजलि भरो और पियो। खुद को तृप्त करो। क्या कर्मकांड का विज्ञान है, देखो। कर्मकांड इंटरेस्टिंग है। ये तो रुपया रुपया और दक्षिणा की ही चिंता होने लगी और कर्तव्य के रूप से हम नहीं करते। पितरों का काम तो तब करते हैं जब किसी पंडित जी ने कह दिया कि आपको पितृ बाधा है, तो परेशान होकर के कि चलो भाई इनके लिए अभी कुछ कर दो ना। वो जिंदा थे तब भी तभी संतान की प्रगति में बाधा नहीं बने, वो मरने के बाद क्या बाधा उत्पन्न करेंगे भाई? वो हमारे माँ बाप है, हमारे बुजुर्ग। तो ऐसे अंधश्रद्धा में तो आप मत फंसो। ऑफ कोर्स देयर आर सम एक्सपेक्टेशंस हर पेरेंट्स का, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम ड्यूटीज टवर्ड्स अवर पेरेंट्स, अवर एंसेस्टर्स, और वो हमें फर्ज अदा करना चाहिए। फर्ज, धर्म। तो कर्मकांड का विज्ञान समझने लायक है और बहुत स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्र कहते हैं श्राद्धे विस्तीर्णम न कुर्यात्। श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। एक सुयोग्य व्यक्ति मिले तो हमने श्राद्ध में 150 को जिमाया, क्यों भाई? सुयोग्य 5 भी पर्याप्त थे।
और हमने जिन 150 को जिमाया वो कौन थे? बुआ के, मौसी के, बेटी वाले, बेटे के ससुराल पक्ष वाले, हमारे कुछ मित्र जिनके घर में बहुत है, जिनको 2 रोटी भी पचती नहीं है। खीर बनाई थी श्राद्ध में और उनको परोसने के बोले ना 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 मुझे नहीं, मैं डायबिटिक पेशेंट हूं। जो सुयोग्य है, जो पात्र है, उनको खिलाओ। स्वर्गस्थ पिताजी की याद में कहीं किसी ग्राम्य विस्तार में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, पिता का श्राद्ध है ये, कि वहां बच्चे पढ़े। कहीं ग्राम्य विस्तार में बेचारे लोग मर रहे हैं, उनके लिए कोई स्वास्थ्य संबंधित सेवा वहां उपलब्ध नहीं है, और वहां एक दवाखाना बनवा लिया और उनको एक डॉक्टर रख दिया और दवाइयां उपलब्ध होती रहे, उनकी चिकित्सा होती रहे। बोले हमारी माता जी की स्मृति में हमने ये, वेरी गुड, श्राद्ध है माता जी का। तो ये 4 तीर्थ है हाथ में। तो वहां पितरों की पूजा करने के पश्चात एक आशीर्वाद मांगा जाता है नांदी मुख श्राद्ध में। अब ये आशीर्वाद सुनिए, जिसके लिए ये मैंने बात उठाया। तो यजमान हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांगता है माँ बाप से, पितरों से अपने। कहता है बहुदेयम च नः अस्तु, पैसा, धन, उसको क्या कहा? बहुदेयम च नः अस्तु, देने के लिए मुझे दो। I get because I give. I do not give because I get. Listen it again. Let me repeat it. Always remember, you get because you give. You don't give because you get. In fact, you are getting because you are giving. हकीकत ये है। कमरे की बंधी हुई हवा जाएगी नहीं बाहर, तो बाहर से फ्रेश हवा आएगी ही नहीं। दोगे तो पाओगे। हमारी समझ क्या है? पाएंगे तो देंगे। हकीकत क्या है? दोगे तो पाओगे। जो देता रहता है तो सारी कायनात काम में लग जाती है। अरे ये दे रहा है और देने के लिए इसको चाहिए, चलो चलो वहां जाते हैं। आती रहेंगी। जैसे लकड़ी वाले के पास दुगुना कीमत आई, जैसे ब्राह्मण को भिक्षा में दुगुना मिल गया, क्योंकि संकल्प किया देने का, सत्यनारायण का पूजन करने का। दोगे तो पाओगे। इसलिए मुझे मिलेगा तो मैं दूंगा, मिलेगा तब दूंगा। देते रहो, मिलेगा। जो है, जितना है, जो है, देने की भावना रखो। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक सेठ जी के पास जाकर के 5 मिनट गिड़गिड़ाता रहा, हाथ यूं फैला करके, कुछ दे दीजिए बाबा, कुछ दे दीजिए। उसने नहीं दिया। एक सीधा साधा आदमी था, नौकरी पेशा आदमी,
उसके पास जाकर के हाथ फैलाया तो उसने तुरंत 1 रुपया निकाल करके दे दिया। तो एक महात्मा से देख करके किसी ने पूछा कि ये क्या बात हुई? वो जो सेठ था, श्रीमंत आदमी, उसने 1 पैसा नहीं दिया, और वो सीधा साधा आदमी, नौकरी पेशा आदमी, मुश्किल से 5-7 हजार रुपया कमाता होगा, महीने की पगार होगी उसकी, और भिखारी ने हाथ यूं फैलाया तो उसने 1-2 रुपया उसके हाथ में रख दिया। ये क्या बात हुई? महात्मा बोले, दोनों अपने आप को छुपा रहे हैं। बात समझ में आई? बोले दोनों अपने आप को छुपा रहे हैं। बहुदेयम चनः अस्तु अन्नम चनः बहु भवेत, यह आशीर्वाद मांगा जाता है। अन्न धन धान्य हो, और सब मांगते रहते हैं पितरों से आशीर्वाद, और अंत में एक और चीज मांगते हैं। क्या कहते हैं पता है? याचितारश्चनः सन्तु। आहा, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। याचितारश्चनः सन्तु, ये पैसा मिले, धन धान्य मिले, ये काहे के लिए? बोले जो जरूरतमंद है वे भी हमको मिलें, और हमसे कुछ कहें कि भाई ये दो, ताकि हम ये दे सकें उन्हें। नहीं तो धन को क्या करना है? यदि ये किसी की सेवा में न लग सके, इसका सदुपयोग न हो सके, तो क्या इस धन की चौकीदारी करते करते ही मर जाना है? याचितारश्चनः सन्तु। देखो साहब, भावना बड़ी ऊंची चीज है। स्वार्थ की थोड़ी सी भावना कितना नुकसान करती है। छोटा सा स्वार्थ भी कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। और छोटी सी पारमार्थिक भावना भी इस पूरी कायनात को बदलने में कितना बड़ा योगदान कर सकती है। आप इसको एकदम लाइटली मत लीजिए। छोटा सा स्वार्थ कितना बड़ा नुकसान। एक हिमालय के पहाड़ी इलाके में होती हुई एक बस जा रही थी। एक देहाती आदमी अपनी पत्नी के साथ बस में सवार था। अब उसका खेत, उसका घर, खेत में घर था। वो थोड़ा गांव से दूर 1.5-2 किलोमीटर। तो वो पहले पड़ता था, गांव बाद में पड़ता था। तो बस तो गांव में रुकेगी जाके बस स्टेशन पर। तो इस आदमी ने कंडक्टर से कहा कि अरे कंडक्टर साहब, रोको रोको रोको, बस रोको। ये क्या, मेरा घर आ गया यहाँ, मेरा खेत यहाँ आ गया। आप वहाँ जाकर के तो हमको फिर से ये हमारा सामान वामान उठा करके 2 किलोमीटर चल करके वापस आना पड़ेगा इधर। तो आप यदि बस को यहाँ रोक दे तो मैं और मेरी पत्नी अपना सामान लेकर के उतर जाए। तो कंडक्टर ने भी सोचा कि ठीक है, 1 घंटी लगाई। ड्राइवर ने बस को रोका। दोनों नीचे उतरे। कंडक्टर साहब को थैंक यू कहते हुए, धन्यवाद साहब, वरना हमको चलना पड़ता 2 किलोमीटर, हमारा सामान ऊपर है। तो ऊपर करियर में सामान था। एक ऊपर चढ़ा और उसका सामान उतारा। ये सब करने में 5 मिनट का समय लग गया। तो सामान दोनों ने उतार लिया और कंडक्टर फिर अंदर 2 घंटी लगाई, बस चल दी। ये अपना सामान वामान एक बैग के, भाई ये बैग मैं उठा लेता हूं, तू ये पोटला उठा ले, पत्नी से कह रहा था। और ऐसे में बस आगे बढ़ी। दोनों अपना सामान उठा करके बस चल ही रहे थे और देखा जाती हुई बस को। उसी वक्त पत्थर के शिखर से एक शिला, बहुत बड़ी पत्थर शिला, लैंडस्लाइडिंग तो होती रहती है, और वो लुढ़कते लुढ़कते गिरते 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 बस से टकराई और बस खाई में। भयंकर अकस्मात हुआ। किसी के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चीख से सारा वातावरण भर गया।
और ये दोनों, अरे बाप रे, हे भगवान ये क्या हुआ। तो पत्नी बोली, प्रभु की कृपा हम बच गए, हम उतर गए, नहीं तो हम भी जाते, मरते। और पुरुष रोने लगा। पत्नी ने कहा कि अरे हम बच गए, आभार मानो ईश्वर का। पुरुष ने कहा, पगली हमसे बड़ा पाप हो गया। क्या? बोले हमारे छोटे से स्वार्थ के चलते इतने लोगों की जान गई। अब क्या कहना चाहते हैं? बोले हमारा स्वार्थ कि हमको वापस 2 किलोमीटर चलकर नहीं आना पड़े, हम यहीं उतर गए। 5 मिनट बस को रोके रखा यहां। यदि हम यहां न उतरते, 5 मिनट बस को रोके न रखा होता, तो बस निकल गई होती, ये पत्थर गिरता उससे पहले, बस आगे बढ़ गई होती, तो हम तो बचते, सभी बच जाते। हमारे छोटे से स्वार्थ ने कितने लोगों की जान ले ली। इस प्रकार की सोच रखने वाला आदमी परमार्थी है। तुम्हारा क्या होता है? आई एम लिस्ट कंसर्न, मेरा काम होना चाहिए। इसी स्वार्थ ने विश्व को आज इस युद्ध की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा, पर्यावरण का पूरा चक्र डिस्टर्ब हो गया। आज विश्व जिन प्रश्नों का सामना कर रहा है, जिन प्रश्नों को फेस कर रहा है ना, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने दिया है। अब कहां मिलने वाले हैं पर्यावरण के लिए? अभी यूनो में थे तो नक्की किया, ग्रीस में कहां मिल रहे हैं? वहां पर्यावरण के, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, वहां पर्यावरण की चर्चा होने वाली। ब्राजील में जब पर्यावरणवादी सब मिले कुछ वर्ष पूर्व, तो किसी समय में प्रकृति पर विजय कैसे प्राप्त करें उसकी चर्चा करने वाले लोग अब प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बैठाएं, ये चर्चा करने लगे। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध का काम प्रकरण और पृथु चरित्र आप पढ़िए। इन सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। हमारी समस्या क्या है कि हम पितरों के मोक्ष के लिए कथा सुनते हैं, या तो कान पवित्र करने के लिए कथा सुनते हैं, एक धार्मिक कर्मकांड के रूप में कथाओं को लेते हैं। मीडिया वाले भी इसको धार्मिक प्रवृत्ति समझ करके इसको एक तरह से बिन छुआ, अछूत तो नहीं कहेंगे सब्जेक्ट को, लेकिन उपेक्षणीय मानते हैं। वो वाली मैया के पास कितना बड़ा भवन है और हाथ में त्रिशूल लेकर के क्यों घूमती है और लाल लाल ही सब क्यों पहनती है? मीडिया उसी को दिखाने में, उसकी रुचि उसी में कि 250 ग्राम समोसे खाने से किस तरह से कृपा उतरती, केवल उसी में हद है। जो धर्म के क्षेत्र में है उन्होंने भी धर्म की क्या दशा बनाई है, और जो धर्म के क्षेत्र में नहीं है उन्होंने भी धर्म की क्या दशा बनाई, और उसमें हकीकत में शास्त्रों का जो संदेश है वो कहीं खो गया।
जबकि विश्व आज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उन सभी समस्याओं का समाधान इन धर्म ग्रंथों में। लेकिन हम गीता को पाठ करके रट करके पुण्य कमाने की फिराक में, हम भागवत बिठा करके पितरों को मुक्त करने और पितर बाधा से मुक्त होने की फिक्र में। ऋषियों का संदेश पकड़ने की हमारे में एक तमन्ना है, और उस संदेश के अनुसार यदि दिमाग में बात बैठ जाए शास्त्रों की, ऋषियों के संदेश की, तो फिर अर्जुन की भांति, जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा हाथ जोड़ करके करिष्ये वचनं तव, क्या यह हमारी तैयारी है? इट मेक्स सेंस एंड यस वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट इट। क्योंकि धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं है, धर्मचर्या का विषय है। धर्म चर्चा चाहे कितनी भी हो उसका इतना महत्व नहीं है, धर्मचर्या कितनी होती है। चर्या का मतलब है आचरण। एक सत्संग सत्र में मैं इन्वॉल्व हुआ, मैंने पार्ट लिया, मैंने पूरा 5 दिन सुना, तो उसके बाद में मेरे अपने जीवन में कहां कितना परिवर्तन आया। यार खुद की ऑडिटिंग तो करते रहो। यहां तो मैंने सुना है कलकत्ता में चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत होते हैं। जिन बच्चों को बेटा आप क्या पढ़ते हो, बोले मैं सीए कर रहा हूं या सीए कर रही हूं। आप क्या कर रहे हो? तो या तो एमबीए हो रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो रहे हैं। मुझे आश्चर्य तो हो रहा था कि इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट और सबको यहां काम मिल जाता है। तो आज थोड़ा थोड़ा पता चला कि ऐसी कंपनियां हुआ करती थी जिसमें इन सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम रहता था और एंट्रियां इस तरह से बिठाई जाती थी। पता नहीं। आदमी के पास दिमाग तो जोरदार है, खोपड़ी गजब की है, लेकिन उल्टी ही चलती है। समस्या है हिंदुस्तानियों के पास कोई खोपड़ी का अभाव नहीं है। हिंदुस्तानियों के पास जो खोपड़ी है वो तो गजब की। इसलिए बुद्धि चाहे कितनी ही विकसित क्यों न हो, विवेक की बहुत जरूरत है साहब। और वो विवेक बिनु सत्संग विवेक न हो। आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं? कर्ण और चक्षु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्हि। देवताओं से प्रार्थना करी गई, हम अपनी आंखों से भद्र देखें, हम अपने कान से भद्र सुने। आप क्या देखते, आप क्या सुनते हैं, उस पर निर्भर है आपके विचार कैसे बनेंगे। जो सुनते हैं और देखते हैं वैसा हमारा मन बनता चला जाता है, मन पर संस्कार बनते चले जाते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां बहुत है। भैया अपनी भी तो ऑडिटिंग करें। मैंने सुना है कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट तो ईयर एंड में बैलेंस शीट तो जो फाइनल बनाते हैं वो तो बनाते हैं, हर महीना बनाते हैं, बैलेंस शीट निकालते हैं। कहीं तो रोज रोज की निकालते हैं। ऑडिटिंग करें अपनी खुद की, पता चले वेयर वी स्टैंड। 5 दिन के इस सत्संग सत्र के पश्चात मेरे में क्या बदलाव आया, फिर ऑडिट करें खुद की। मेरी समझ में क्या परिवर्तन हुआ, पॉजिटिव, नेगेटिविटीज मेरी जिंदगी से कितनी खत्म हुई। मैं औरों को और थोड़ा पॉजिटिव दृष्टि से देखने लगा कि नहीं। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे
वेदों में एक मंत्र आता है, यजुर्वेद में। हाँ हाँ, एक आदमी के पास झोपड़े में रहता था, फटे हाल था, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था। उसके पास एक पत्थर था, उसको पत्थर ही मानता था। उस पागल को पता नहीं था कि इससे मूल्यवान रत्न संसार में और कोई नहीं हो सकता। वो तो एक जौहरी की दृष्टि पड़ी, बोले ये क्या है, लाओ तो थोड़ा। बोले नहीं सेठ जी, बस पत्थर है, बाप दादा के जमाने से है, संभाल के रखा है। कभी ये टेबल हिलता विलता है तो उसके नीचे रख देते हैं आधार के लिए। कभी कुत्ता भौंकता है तो उसको मारते हैं, हट! भाग जाता है कुत्ता दुम दबा के। अच्छा है, थोड़ा चमकीला पत्थर, अच्छा लगता है, रख लिया है। 2-3 पीढ़ी से तो है, देखो तो जौहरी था। और उसने जब देखा, उसकी आंखें फट गई। ऐसा रत्न मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं। इसकी कीमत तो अरबों में है। और ये आदमी झोपड़े में रह रहा है, फटे हाल, भीख मांग रहा है, औरों के सामने आकर जाकर के हाथ फैलाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसके पास क्या है। हम हिंदुस्तानियों की ये दशा है, हमें पता नहीं है कि हमारे पास क्या है। लेट मी टेल यू, फिर से कहता हूं कि उसको केवल रिलीजन और धार्मिक दृष्टि से ही न देखा जाए, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ऋषियों के द्वारा हमें प्राप्त हो। एंड मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह आउट ऑफ डेट होने वाली चीज नहीं है। समय के साथ साथ तुम्हारे प्रश्न बदलते रहते हैं, लेकिन हर प्रश्न के उत्तर तब भी इसमें है। गीता आउट ऑफ डेट नहीं हो सकती। जिस दिन पानी आउट ऑफ डेट हो जाएगा, उस दिन गीता आउट ऑफ डेट हो जाएगी। प्यास है तो पानी है, प्रश्न है तो यहां समाधान है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि भले ही आप व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य यदि यह है कि उससे पैसा कमाएंगे, नीति से व्यापार करेंगे और कमाए हुए पैसे को परमार्थ में लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो आप व्यापार करते समय भी भगवान से युक्त हैं। भले आप उस वक्त माला हाथ में नहीं है, आप जोड़ लगाने में पूरे तन्मय हैं, और आप ये समझे कि अरे मैं तो भगवान को भूल गया जोड़ लगाने में या व्यापार करते समय। डोंट वरी, आपका उद्देश्य यदि वो है तो व्यापार करते समय भी आप भगवान से युक्त ही हैं। और वो पुजारी भले ही मंदिर में है, लेकिन मंदिर में बिल्कुल भगवान के पास खड़े खड़े देवी मां का दर्शन कराते समय कौन कितना दे रहा है, कितना वाला बड़ा वाला नोट है निकाल रहा है, और छोटा वाला निकाले तो सेठ जी ऐसे थोड़ी है, आपको खास लाइन में नहीं खड़े रहने दिया, अंदर स्पेशल दर्शन कराया है, बड़ा वाला थोड़ा नोट निकालिए। तो भगवान के पास होते हुए भी वह भगवान के पास नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान का वो उपयोग कर रहा है, उसका उद्देश्य है पैसा कमाना, धन कमाना। वो धन कमा रहा है, व्यापार कर रहा है, उसका उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो जो मन को एकाग्र भाव से मुझ में लगाकर नित्य मेरे से युक्त हुए हुए जो भक्तजन परम श्रद्धा से मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे
मेरे हिसाब से श्रेष्ठ हैं, ऐसा स्पष्ट अभिप्राय श्री कृष्ण ने यहां पर दिया 12वें अध्याय में। यानी सगुणोपासना को महत्व दिया। और श्री कृष्ण माने सगुण ब्रह्म, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृषिर्भूवाचक शब्द णश्च निर्वृत्तवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। कृष्ण ब्रह्म है, ये सगुण ब्रह्म, इसलिए यहां माम उपासते ये कहते हैं। माम उपासते यानी मुझ सगुण ब्रह्म की जो उपासना करने वाले वो मेरे हिसाब से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं वाय, ये वाय भगवान से पूछो, हाउ वाय ये पूछोगे, पूछता नर पंडित। अर्जुन प्रश्न न पूछते, गीता आगे ही न बढ़ती। ये सगुण उपासक श्रेष्ठ है, वाय, उस वाय की चर्चा करेंगे कल लास्ट प्रवचन में। और निर्गुण ब्रह्मोपासना ये भी ठीक है, ब्रह्म की उपासना है, लेकिन उसमें क्या कठिनाई है उसकी चर्चा भी भगवान कर रहे हैं यहां 12वें अध्याय में। उसकी चर्चा भी हम करेंगे। मेरे हिसाब से 5 श्लोक ही होंगे, 20 में से 5 दिन और 5 श्लोक, बिल्कुल हिसाब ठीक बैठा है। और 5 चौके 20, तो इस स्पीड से चलेंगे तो 4 साल में तो पूरी हो ही जाएगा 12वां चैप्टर 4 साल में पूरा हो ही जाएगा। इसलिए करने को तो एक ही दिन में 20 श्लोक भी हो जाए, लेकिन हम बड़े मुक्त हो करके भागवत में गए, रामायण में गए, इधर उधर से इसी से संबंधित जो बातें हैं उसको देखते देखते। और आयुर्वेद में ऐसा है कि जितना घोटा जाए, लसोटा जाए दवाई को, उसका गुण बढ़ता है। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, पूरी तन्मयता से सुन रहे हैं, पूरी प्यास का परिचय देते हुए सुन रहे हैं। और कुछ है इसमें, ये आपकी श्रद्धा बन रही है और इस तरह से सुन रहे हैं, इसलिए अंदर से निकल रहा है जो निकल रहा है। सो क्रेडिट गोज टू यू पीपल, हाउ यू टेक इट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वक्ता क्या दे रहा है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप इसको किस तरह से ले रहे हैं। और आज इसको पूरा करने से पूर्व चलो जिम लिए थोड़ा मुखवास लिया जाए, मुख में भगवान के नाम का वास हो। 2 मिनट भाव और प्यार से। हरि नारायण गोविंदा, नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, नारायण गोविंदा, जग नारायण गोविंदा, जग नारायण गोविंदा, जग नारायण गोविंदा, जग नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, नारायण गोविंदा,
हरि नारायण गोविंदा नारायण गोविंदा जग नारायण गोविंदा जग नारायण गोविंदा जग नारायण गोविंदा जग नारायण गोविंदा हरि 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 नारायण गोविंदा श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री योगेश्वर भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर